नमस्कार दोस्तों। लंबे समय के बाद एक बार फिर से हमारे इस इदारे में बहुत रौनक और फिर से हम सब लोग एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर पा रहे हैं, ठीक उसी तरह जिसके लिए जेएनयू के ढाबे जाने जाते रहें। और मैं मुबारकबाद दूं आज के इस आयोजन के लिए जो आलमी यौम मादरे ज़बान है। हमारे बिहार में भोजपुरी का जो बेल्ट है और उत्तर प्रदेश में भी लोग कहते हैं ABCD, आरा, बलिया, छपरा, देवरिया। ये भोजपुरी के 4 प्रमुख ज़िले के रूप में देश के भाषाई मानचित्र पर अपनी सशक्त मौजूदगी दर्ज कराते रहे हैं। वहाँ एक बहुत लोकप्रिय जुमला है कि जहिया से बोले के लूर हो गईल, जहिया से बोले के लूर हो गईल, सब दुख दूर हो गईल। तो एक लंबी लड़ाई अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए पूरी दुनिया में चली। और जो पहला ही वाक्य है कुरान शरीफ का, वह इकरा, पढ़ो, फरमान है कि पढ़ो। और अरबिक में बोलते हैं कि उतलबुल इल्म वलो काना बिस्सीन, कि इल्म तालीम हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े, मतलब अरब से बहुत दूर का फासला तय करना पड़े, तब भी जाना चाहिए। और आज हम सब लोग अपने अपने घरों से एक लंबी दूरी तय करने के बाद जेएनयू पहुँचे हैं। और इसमें निश्चित रूप से हमारी जो ज़बान की जर्नी है वह भी है। जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया, उसमें हर एक 8 किलोमीटर पर जो डायलेक्ट है उसकी डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। लेकिन आज भाषा के नाम पर इतनी संकीर्णता है और इतनी लड़ाई है। पर्शियन में कहते हैं कि बया दामने इल्मगीर उस्तुवार, कि इल्मत रसानत बदारुल करार। इल्म के दामन को बहुत मजबूती से पकड़ो, थामो, यही तुम्हें इमेंसिपेशन का रास्ता दिखाएगा। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि मैथिली मेरी नुज़हत है, मैथिली मेरी नुज़हत है, अंगिका मेरी शरारत है, भोजपुरी मेरी चाहत है, बांग्ला मेरी राहत है, पंजाबी मेरी उल्फत है, संस्कृत मेरी इबादत है, हिंदी मेरी अकीदत है, उर्दू मेरी मोहब्बत है और अंग्रेज़ी मेरी ज़रूरत है। और आप जानते हैं कि सबका अपना अपना मकाम है। लेकिन आज जबकि पंजाब की तरफ आप जाइए तो पंजाबी के बाद उर्दू सबसे ज़्यादा मकबूल ज़बान है। लेकिन उर्दू को एक मजहब विशेष की भाषा के रूप में महदूद कर देने की जो लंबे समय से इस मुल्क में शरारत चलती रही है, उसको देखते हुए इस देश के बड़े शायर वसीम बरेलवी ने कहा कि तेरी इन नफ़रतों को प्यार की खुशबू बना देता, तेरी इन नफ़रतों को प्यार की खुशबू बना देता, मेरे बस में अगर होता तुझे उर्दू सिखा देता। और हमने जीने का हंसी तौर तरीका सीखा, हमने जीने का हंसी तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने सलीका सीखा। और फिराक गोरखपुरी जो अंग्रेज़ी के बड़े काबिल प्रोफेसर रहे, ऑक्सफर्ड ऑफ ईस्ट कहे जाने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और उर्दू के बड़े शायर, उन्होंने कहा कि मेरी घुट्टी में पड़ी थी, मेरी घुट्टी में पड़ी थी हो के हल उर्दू ज़बां, जो भी मैं कहता गया उसने बयां बनता गया। तो आज हम जो यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं उसका सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद है कि हम भाषाई उन्माद से दूर रहें। और आज के माहौल में जबकि हमारे वज़ीर आज़म जिस भी सूबे में जाते हैं वहाँ की कोई एक ज़बान उठाते हैं, उसका एक जुमला पढ़ते हैं और उनको लगता है कि हमने भाषाई सौहार्द कायम कर दिया। तो इस तरह की जो हिपोक्रेसी है उससे भी बहुत बचने की ज़रूरत है, क्योंकि सियासतदानों को हम आदमी समझें तो क्यों समझें, सियासतदानों को हम आदमी समझें तो क्यों समझें, सियासत आदमी को आदमी रहने नहीं देती। तो ये सियासत का जो मेयार गिरता जा रहा है उसके बरक्स इस तरह के आयोजन की अपनी एक महत्ता है। मैं बहुत ज़्यादा और समय नहीं लेते हुए सिर्फ इतना कहूँ कि एक ज़माने में जब मैं छठी जमात में पढ़ता था और हमारे इलाके में
जो लैंडलाइन है उसका अलग अलग जगह पर एक्सचेंज टावर बड़े पैमाने पर बिछाया जा रहा था। और उस वक़्त इस देश के टेली कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे रामविलास पासवान जी, जो अब नहीं रहे। और जब हम लोगों के घर में फ़ोन लगा तो ननिहाल में बात करते हुए मुझे लगता था कि हिंदी में जब तक नहीं बोलेंगे तो आवाज़ उस तरफ नहीं जा पाएगी। एक विचित्र किस्म की उस समय हमारी कहलें मासूमियत या नासमझी, और हम लोग अपनी जो मातृभाषा थी वो आज भी मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, वो कहीं खोई हुई सी है। और उसके पीछे यह वजह है कि हमारी कोई एक स्पेसिफिक मदर टंग नहीं है। न हम ठीक से अंगिका बोल पाते हैं, जो अंग प्रदेश था पुराना मुंगेर के इलाके का, जो 6 ज़िले में आज विभक्त है। न हमारी मातृभाषा भोजपुरी है कायदे से, और ना ही वो मिथिलांचल के 18 ज़िलों में शामिल होने के बावजूद खगड़िया का वह इलाका जो अलौली तरफ है, फड़किया का है, जिसको अकबर के वज़ीर ख़जाना टोडरमल ने भी पैमाइश कर दी थी। और वो उस इलाके में फड़किया में ये तीनों में से कोई भी आपको ज़बान ठीक ठाक से नहीं सुनने को मिलेगी, जबकि इन तीनों का अपना व्याकरण है, ग्रामर है। तो मैं उसके मिले जुले स्वरूप में एक कविता जो सलील की है वह आपके सामने रखूँगा। उसके पहले मैं चाहता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, एक नज़्म गुलजार की, वो मैं आपको सुनाऊँ। ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बां का, ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बां का, मज़ा घुलता है लफ्ज़ों का ज़बां पर कि जैसे पान में महंगा खिमाम घुलता है। ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बां का, मज़ा घुलता है लफ्ज़ों का ज़बां पर कि जैसे पान में महंगा खिमाम घुलता है। नशा आता है उर्दू बोलने में, नशा आता है उर्दू बोलने में, गिलौड़ी की तरह है मुँह लगी सब इस्तलाहें लुत्फ़ देती हैं। हलक छूती है उर्दू तो हलक से जैसे मै का घूंट उतरता है। बड़ी एरिस्टोक्रेसी है ज़बां में, बड़ी एरिस्टोक्रेसी है ज़बां में, फ़कीरी में नवाबी का मज़ा देती है उर्दू। अगरचे मानी कम होते हैं उर्दू में, अगरचे मानी कम होते हैं उर्दू में, अल्फाज की फ़रात होती है, मगर फिर भी बुलंद आवाज़ में पढ़िए तो बहुत ही मोतबर लगती हैं बातें। कहीं कुछ दूर से कानों में पड़ती है अगर उर्दू तो लगता है, कहीं कुछ दूर से कानों में पड़ती है उर्दू तो लगता है कि दिन जाड़ों के हैं, खिड़की खुली है धूप अंदर आ रही है। अजब है ये ज़बां उर्दू, कभी यूं ही सफ़र करते अगर कोई मुसाफिर, कभी यूं ही सफ़र करते अगर कोई मुसाफिर नाम ले ले मीरो गालिब का, कभी यूं ही सफ़र करते अगर कोई मुसाफिर शेर पढ़ दे मीरो गालिब का, वो चाहे अजनबी हो यही लगता है कि वो मेरे वतन का है। बड़ी शाइस्ता लहजे में किसी से उर्दू सुनकर क्या नहीं लगता कि एक तहजीब की आवाज़ है उर्दू। तो ये गुलजार साहब की नज़्म थी, और मैं समझता हूँ कि प्राइमरी लेवल पर आज भी अगर हम वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके साथ साथ एक ज़बान उर्दू भी हम की तालीम देने लगें तो निश्चित रूप से वो भाषा का भी स्तर सुधरेगा, क्योंकि अधिकांश